सो डिड आई नॉट टेल यू द लास्ट स्टोरी कि मेरा अभिषेक के साथ थोड़ा हाइप क्रिएट हो गया था, तो मैं तुम्हें थोड़ा बैकड्रॉप दे देती हूँ. सो बेसिकली और तो मैं हूँ चुन्नड़ सी, लेकिन मैंने ट्रूथ एंड डेयर खेलना सीख लिया. यही होता है संगति में. अंजलि रूही इन लोगों ने मिलकर मेरे को वो कर दिया कि हाँ ठीक है, और मैं और रानी फिर खेल ही रहते हैं कि चलो ठीक है मजे तो आ ही रहे हैं. और ऐसा कुछ भी नहीं है. बंक भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने मेरी क्लास में. मतलब असेंबली हो रही है सुबह, मैं असेंबली में नहीं जा रही, मैं इनके साथ बंक कर रही हूँ. तो देखो ग्रुपिज्म ने मेरे को कितना ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है अपने जीवन में. गर्ल्स वॉशरूम में बंक मार रही हूँ, मतलब कोई और बेटर जगह नहीं ढूंढ पाई मैं. और अगर कोई टीचर आ जाए, उसमें भी तुम्हें पता है सीट पे खड़े रहते हैं तो नहीं पता चलता है कि अंदर कौन है, कोई है या नहीं है. इतनी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने ले ली है अपने जीवन में बंक करने की. तो अब बंकिंग भी मेरे जीवन में इंट्रोड्यूस हो चुका है. ठीक, उसमें गेम्स पीरियड में मेरा मन नहीं है जाने का, मैं गेम्स भी बंक कर रही हूँ. मतलब आलस से मनुष्य जीवन के कितना चरम पे था, वो कोई बात नहीं. सो क्या हुआ कि इन लोगों ने मुझे बोला अब ट्रूथ एंड डेयर खेलते. अब क्या है ना, ये इनकी बचकांड हरकत है. एक तो ऑपोजिट जेंडर में अगर सब तुमको लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब जरूरी तो नहीं है मुझे लाइक कर रहे हैं. मैं बॉय कट वाली लड़की हूँ और ऊपर से मैं इनसे क्या हूँ कि मुझे पिंपल है. तो बेसिकली मैं तो बिल्कुल भी कोई लड़का अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ अपने जीवन में. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग देम एज माई वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि मैं क्या करूँ, लड़कियों से बेटर होते हैं लड़के फ्रेंडशिप्स में. सो मैं बातचीत कर रही हूँ एंड फिर भी लेकिन नहीं, अब तो सबको ट्रूथ एंड डेयर खेलना था, सब ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं. लेकिन इनके ट्रूथ क्या होते थे, Who do you like, huh? Who would you kiss, huh? अरे भाई, no one. I am insecure. खैर, अब इनके अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ट्रुथ में. और नहीं यार, तुझे जवाब देना होगा. मेरे पास जवाब नहीं है, जबरदस्ती कहाँ से दे दूँ. तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ना मेरे को वो कर देते, मैं दिमाग खराब कर देते ट्रुथ में. तो मैंने कहा ठीक है, आई कैन गो फॉर डेयर. अब डेयर भी इनके आलतू फालतू से रहते थे. आई लव यू बोलो, ये पागल हो तुम. अपने घर वालों को मैं आई लव यू नहीं बोल पाई हूँ आज तक. तुम मुझे कह रहे हो किसी रैंडम लड़के को आई लव यू बोलते हो. इनके डेयर भी वियर्ड, पर ठीक है, डेयर मेरे को ट्रुथ से बेटर लगते थे, क्योंकि ये ट्रुथ ना लेके बैठ जाते थे, कहते थे यही इसका सच है. मैं इतनी सच्ची हुई नहीं, मैं एक झूठी लड़की हूँ, यही तो मैं बता रही हूँ. ठीक है, रानी वॉज गुड इन दिस. हाँ, वो ऐसे कर देती थी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. वो झूठी बोलती थी, उसका सही था. इनफैक्ट मेरा भी वही पॉइंट है कि आदमी क्यों तुम्हें सच बताएगा, तुम पागल हो. ठीक है, अब इन्होंने मुझे डेयर दे दिया क्योंकि वो नया लड़का है ना. इनको डेयर में और कुछ नहीं मिला. पता नहीं इनको क्यों लगा कि वो एक बहुत ही सीधा नया लड़का है, और इनको लगा कि मुझे उससे ऐसे इंट्रोड्यूस कर होना चाहिए. ऐसे इंट्रोड्यूस होते हैं, मुझे नहीं पसंद ऐसे इंट्रोड्यूस होना. लेकिन मैं ना भी नहीं बोल पा रही हूँ. अब पीयर प्रेशर देख रहे हो मेरे जीवन में, मतलब कितना भी मैं इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम स्टिल पीयर प्रेशराइज्ड. आई एडमिट दिस. अब मेरे को उन लोगों ने बोला उसको ना तू थप्पड़ मार के आ. आई एम नॉट थिंकिंग इट थ्रू. मैं सोच रही हूँ क्या करेगा, नया लड़का वो है तो लड़का ही, क्लास में तो मुझे थप्पड़ मारने जा रही हूँ. एंड नाउ आई फील शिट, व्हाई डिड आई डू इट, आई शुड हैव नॉट डन इट. वो एक्सपीरियंस देखो, मेरे जीवन में बहुत कम ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं. अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन माई स्कूल. ठीक है, पता मेरे लिए एम्बैरसिंग मोमेंट्स रहे, ये वन ऑफ द वेरी एम्बैरसिंग मोमेंट है. ठीक, अब मैं लड़की हूँ, तो मैं क्या लगता है मैंने कितना तेज चाटा मारा होगा. मेरा चाटा टच करके निकल गया होगा. चाटा भी नहीं था वो, उससे तेज चाटे मेरी माँ ने मुझे मारे हैं. ठीक है, और इनमें से किसी को मैंने कभी चाटे का डेयर नहीं दिया, पर इन्होंने सोचा इसको चाटे का डेयर देते, ये मार के आएगी चाटा, ये ना नए लड़के इसको चटाक मार गया. क्यों भाई, तुम उसके साथ अपना जो करना है करो, मेरे को क्यों इंक्लूड करो. मैं तो वैसे भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी. लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, यू शुड गेट इंट्रोड्यूस्ड. ऐसे करते हैं इंट्रोड्यूस्ड. एंड समहाउ आई लव यू वाज साउंडिंग मच बेटर देन दिस. ठीक है, मैं मना कर रही हूँ, लेकिन मना करना अलाउड नहीं. अब मैं पीयर प्रेशराइज हो चुकी हूँ, बिकॉज मेरे को ग्रुप का पार्ट रहना है. हाँ, अभी तक तो मेरा नहीं यार मना कर दूँ. अब मुझे भी ट्रूथ एंड डेयर खेलना है. अब यहाँ पे से मैं मना कर दूँगी तो ये भी ठीक नहीं. ट्रुथ में मैं वो कर नहीं सकती हूँ, ट्रुथ में अजीब से सवाल पूछेंगे. अब मैं देयर इज नो गोइंग बैक. ठीक है, अब यहाँ पे से ऐसा हो गया है, लाइक आई वेंट ओके एंड आई स्लैप्ड. फाइन, वहाँ तक भी फाइन है. देखो, जब तक मैं थप्पड़ मारी हूँ सब फाइन है, जब तक मैं गलत कर रही हूँ सब तक सब कुछ फाइन है. मेरे को कोई जेंडर इक्वालिटी का शौक नहीं है. एंड दैट इज अ न्यू गाय, आई डोंट नो हिम. आज से पहले जो भी बच्चे मेरे क्लास में थे, इंक्लूडिंग गाइज, आई एटलीस्ट नो देम. यार क्या ही कर लेंगे, पता नहीं क्यों आई मिस जज्ड दैट गाय. मैं बच्ची हूँ यार, हाउ कैन आई जज एनीथिंग मोर अबाउट हिम. ठीक है, अब वो उठ के आता है सामने से. आई थॉट ही केम टू टॉक. ही सेड श्रेया. एक तो उसका तरीका बहुत कैजुअल था. अगर उसने कुछ अलग रैंडम गुस्से वाली शक्ल बनाई होती तो मुझे समझ आता. तुम नॉर्मली पहले ऐसे आ रहे हो श्रेया, स्माइल करते हुए आ रहे हो मुझे. और राहुल और अभिषेक बेस्टीज हैं, ठीक है, पर राहुल को शर्म नहीं आ रही है. ओके, राहुल ने उसको चढ़ाया मेरे अकॉर्डिंग तो. ठीक, ही इज लाइक श्रेया एंड ही स्माइल्ड. एंड गेस द नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही डिड. नाउ ही हैज स्लैप्ड मी बैक. ओ माय गॉड, एंड स्टिल आई कैन नॉट बिलीव इट. एंड इट वाज अ वेरी टाइट स्लैप. भाई, तुम लड़की को इतना तेज नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. एक और चीज, तुम्हें अटेंशन सीख करनी थी, तुम कुछ और भी कर सकते थे. व्हाई डिड यू चूज दिस. Now this has been a very embarrassing moment for me, because trust me when I say this, like
In my life, my father has never ever slapped, और I can even say गुस्से में वो आते ही नहीं है मेरे पास, ऐसे तक नहीं किया उन्होंने। अब तुमने मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सा मुद्दा क्रिएट कर दिया है। ऑल्दो मैं बच्ची हूँ, तुम भी बच्चे हो, ऐसे कुछ नहीं है कि तुम बहुत बड़े लड़के हो, तुमने हैरेस कर दिया, बट मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज है हाँ, ठीक है, बचपन में भी। अब मेरा बहुत ज़्यादा यंग तेज हूँ मैं, ठीक है। अब आई एम फीलिंग हैरेस्ड। अब मेरे को आज तक सी आई कैन क्राई एट माई होम बिकॉज आई फील सेफ। मुझे आज तक स्कूल में एक भी बच्चे ने ढंग से रोते हुए नहीं देखा होगा। आई डोंट लाइक टू क्राई एंड आई डोंट लाइक पीपल हु क्राई, ठीक है, उस टाइम तक। मतलब पहले मेरा बिल्कुल यही था। अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। नाउ आई एम इन द वॉशरूम, नाउ आई हैव क्राइड एंड आई हैव इवन टॉक विद द टीचर अबाउट इट, एंड अब ये बड़ा मैटर बन चुका है। और अब पीटीएम आने वाली है 2 दिन में। एक तो सारे ड्रामे एक साथ कैसे हो सकते हैं, और ये लोग तुरंत पीटीएम के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। अब पीटीएम पे ये बात डिस्कस होगी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली सो आई हैव टू कम्युनिकेट इट। अब पापा को मैं कम्युनिकेट कर नहीं सकती, पापा मेरे कुछ अलग ही ले जाएंगे इस बात को, ठीक। तो अब मैंने अपनी मम्मी को कम्युनिकेट किया कि हम लोग चलेंगे करके, और ये वो सो ठीक है। और भाई मैं ऐसे आई एम जस्ट प्रेइंग इन माई हार्ट कि प्लीज़ इस बारे में बात मत करो। सो आई हैव क्राइड, तो ड्रामा क्रिएट हो चुका है। एंड दिस अंजलि रूही ड्रामा से ज़्यादा वियर्ड मेरे को ये ड्रामा हो गया। एंड उसके बाद से आई जस्ट स्टॉप्ड प्लेइंग दिस गेम। नाउ देयर इज नो ट्रूथ एंड डेयर इन माई लाइफ. I have finally backed off. I don't know. That slap has changed me, and I'm more of like, no, I'm not going to play any of this, and I'm not interested in your shitty game, guys. You don't want me to be part of the group? It's okay. बाहर में जाओ. मेरा वैसा हो गया. हाँ नहीं तो हाँ ठीक है. And I am literally pissed at this. And I have not talked with that guy. I don't want to talk with that guy. अब मैंने उस चीज़ को सीरियस ले लिया, and वो चीज़ it will continue. I'm not going to change in this, ठीक है. Like I can smile, I can do anything, but in my heart I don't like you. ओके अब यहाँ क्या है कि ये पूरा मेलो ड्रामा चल ही रहा है। उतने में हमारे स्कूल ने फिर से डिसाइड किया कि हमें कहीं लेके जाएंगे। ओके अब पता नहीं क्यों, बट अंजलि को लगा मेरे साथ बैठना चाहिए, उसे अपने जीवन का कुछ मुझसे शेयर करना था, कोई दिक्कत नहीं। नाउ शी इज गेटिंग क्लोज विथ मी। अब उसे कौन बताए मुझे इमोशनल अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। अंजलि समझ नहीं रही बातों को, वो अलग लेके जा रही है बातों को। वो चाह रही है ठीक है सब अच्छा हो जाए, मुझे उसके सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। भाई शी इज़ लाइक दिस, अच्छी बात है, मेरे को उसकी पूरी पर्सनैलिटी समझ आ गई है। अब ये और तुमने और गलत कर दिया मुझे। अपनी पर्सनैलिटी मत समझाओ मुझे, मैं गलत सोची हूँ तो मैं गलत ही सोचने दो मुझे, ठीक है। अब मेरे को समझ आया कि रूही ठीक है, इन लोगों का जो भी चल रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं। मूवी वूवी दिखाने लेके जाते हैं यार, स्कूल वाले पागल हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। अब मेरे को ये हो गया। अब वापस से स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि आई एम गेटिंग इमोशनली अटैच्ड, एंड आई डोंट लाइक इमोशनल अटैचमेंट्स, क्योंकि माई हार्ट ऑलवेज लाइक गेट ब्रोकन इन दिस, लाइक आई डोंट लाइक दिस। एंड अब मेरे को बता दिया गया और मेरा ऐसे हो गया, माई ब्रेन इज अगेन दोज केमिकल फार्मूलाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं। स्टिल आई एम स्टिल ऑन द लाइक साइड ऑफ रानी। और इतना भी ख़त्म नहीं है, तुम अब सोचो मेरे स्कूल में ना म्यूज़िक और ये सब भी होता था। तो अब क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली लग रहा है कि मैं इन लोगों के साथ ओवर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो नाउ आई हैव डिसाइडेड आई टेक डांस, क्योंकि अब मुझे नए कैरेक्टर मिलेंगे, दूसरे सेक्शन की लड़कियाँ मिलेंगी। क्योंकि नाउ देखो यार बहुत ज़्यादा मैंने इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, ये चीज़ ना मेरे को मेंटली ठीक फील नहीं करा रही है, ठीक। एक तो तुम्हारा बेस्टी बेस्टी खत्म नहीं हो रहा, ओके तुम नॉर्मल फ्रेंड्स भी रह सकते हो, लेकिन नहीं तुमको चेपड़ भी होना है, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। तो अब मैंने ये कहा है कि नहीं, नाउ आई विल बी पार्ट ऑफ डांस क्लास। अब मैं डांस क्लास में, क्योंकि रानी भी डांस क्लास में, एंड शी इज अ प्रो डांसर। आई एम इतना वाहियात डांसिंग में ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आई एम वेरी गुड एट सिंगिंग, लेकिन मैं सिंगिंग में नहीं गई हूँ। मैंने चूज़ किया कि नहीं मैं डांसिंग में जाऊँगी, डांसिंग इज द बेस्ट। कथकली बनने गई हूँ मैं, कथकली। मैंने सोचा ठीक है कथक करेंगे, वहाँ पे भी मैं फेमस हो गई हूँ। मैम और सर मुझे आज तक नहीं भूल पाएंगे, आई कैन स्टिल गारंटी इट। मतलब उनके अकॉर्डिंग मैं क्लास आती ही सिर्फ बात करने के लिए हूँ, वहाँ मैं सारी लड़कियों से बात करती हूँ, मेरी वाइब भी अलग है वहाँ पे। मैं बैठी रहूँगी, मुझे अलग कर देंगे, तब भी मैं दूर दूर से स्माइल करूँगी, ई। सो मेरी रानी की बॉन्डिंग बेसिकली वहाँ से शुरू हुई, ज़्यादा अच्छे तरीके से। क्लास में तो हो ही रही थी, बट इट लाइक एक्चुअली फॉर्म्ड एंड ग्रू ड्यू टू दैट डांस क्लास, जो कि मेरा सही डिसीजन था। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होता कि आई शुड हैव टेकन सिंगिंग ओनली। और द रिग्रेट्स आर फाइन, क्या कर सकते हैं फिर। अब मैं उस टाइम शाय थी, मैं नहीं गाना गा पाती। एंड ये लोग क्वायर वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे भाई, मानोगे नहीं तो अंजलि एंड रूही दे वर फाइन विद सिंगिंग। मैं नहीं गई कि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे आप कुछ नया चाहिए अपने जीवन में, और इस नए के चक्कर में आई टुक डांसिंग। सो डांसिंग चूज़ करने में ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारा डांस किया, उतने में खत्म नहीं हुआ। मैं स्कूल वाले कपल डांस कराते हैं, तुम पागल हो गए। स्पेनिश का इवेंट है, वो मुझे कह रहे हैं जिस लड़के के साथ मेरा मजाक उड़ता है उसके साथ ही इन्होंने मुझे कहा कि अब तुम डांसिंग इवेंट करो। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। अभी तो मैंने मजाक बनवाना बंद किया, अभी मैंने ट्रूथ एंड डेयर खेलना बंद किया, अब तुम मेरे को नई फसलों में डाल दिए।
एक तो स्पेनिश ने ना मेरा अलग ही कलेश क्रिएट कर रखा है, नई नई चीज़ें होती रहेंगी और मैं मना भी नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है कर लेती हूँ, क्या हो गया, क्योंकि उसमें एक सुंदर सी ड्रेस मिलने वाली थी और मैंने कहा ये, और मेरे को बचपन का ट्रॉमा था ना इस डांसिंग सेशन में, इन्होंने मेरे को लड़का बना दिया था एक बार, तो मेरे को वाह मुझे लड़की बनने का मौका मिल रहा है तो आई शुड गो फॉर इट। एक तो मैं इतने भद्दे ट्रॉमास की वजह से इतने भद्दे डिसीजंस लेती हूँ ना जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं समझते नहीं, मेरे बहुत क्लियर कट रहता है, पर इन्होंने मुझे लड़का बनाया था, अब लड़की बनाया, चलो थोड़ा दिमाग लगा लेती क्या ही हो जाता, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं डांस वांस करने लगी हूँ, अब मैं वही लड़की बन चुकी हूँ कि हाँ ओके आई विल पार्टिसिपेट एनुअल डे वगैरह में भी जो भी चल रहा है, ठीक। अब दोस्ती तो बन गया कि बढ़ी रही है मेरी तो, और अब क्या हो रहा है, अब स्कूल वाले ट्रिप्स लेके आ रहे हैं, अगेन ट्रिप्स, वाई, ठीक है। अब मेरे को इन लोगों ने बोल दिया है कि यार चलते हैं, और पूरी लड़कियों का प्लान हो चुका है और मैं भी, हाँ, और मैंने लिस्ट बना ली है। मैं लिस्ट कैसे बना सकती हूँ, वॉट इज़ रॉन्ग विथ मी। सो मैंने लिस्ट बना ली और आई हैव कन्विंस देम दैट यस आई विल गो। ये क्या मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं जाने देते हैं? नहीं, ये सब बातें मुझे पता थी, उसके बावजूद भी मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि यस आई विल गो, ऑब्वियसली आई कन्विंस देम। कर लिया कन्विंस। वहाँ से आगे की स्टोरी बाद में।